एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रांची से आ रही है, जहां जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। 11वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों द्वारा। जेपीएससी कार्यालय के आसपास इसे लेकर जवानों की भी तैनाती की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी और मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी किया जाए। 11वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं अभ्यर्थी। वहीं आसपास में जवानों की तैनाती की गई है वहां पर। सीधे चलेंगे सहयोगी पूजा के पास, जो हमारे साथ रांची से जुड़ चुकी है। पूजा, वहां पर आप मौजूद हैं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कब से जारी है और क्या कुछ मांगे हैं? क्या उनके मांगों को लेकर कुछ किया जा रहा है? वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा को लेकर के तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ जिला मजिस्ट्रेट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम लोग अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से यहाँ पर आंदोलनरत है और उन्हीं में से एक अभ्यर्थी वो लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से अन्न और पानी दोनों ही त्याग कर प्रदर्शन में बैठा हुआ था और अब उसकी तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। बता दें कि उसे यहाँ पर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है और यहाँ पर अभ्यर्थियों का आक्रोश उसी तरीके से लगातार बढ़ रहा है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे रिचित्री की किस तरीके से इस पूरे कार्यालय के बाहर, जेपीएससी कार्यालय के बाहर यहाँ पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर है। चलिए हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं अभ्यर्थियों से ही जानेंगे क्या लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, हम लोग के आयोग के सदस्य और अध्यक्ष यही मांग है कि जो हम लोग का रिजल्ट पेंडिंग है आज जारी करें। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग को शौक नहीं है आज तक धूप में आके खड़ा होने का। हम लोग यहाँ धूप में खड़े हैं और वो 1-1 लाख की सैलरी बैठा के कुछ काम नहीं करके वहाँ बैठे हुए। शर्म करना चाहिए। अगर आप से रिजल्ट नहीं निकलता तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने अध्यक्ष भर्ती किया है, सदस्य के लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करके उसको भी भर देंगे। इसलिए हम लोग से मांग है कि हम लोग इस राज्य के होनहार युवा हैं, आप रिजल्ट को जारी कीजिए और हम लोग को यहाँ से विदा कीजिए। हम लोग आएंगे, जिसका रिजल्ट होगा उसका होगा, नहीं होगा। हम लोग तो नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग तो रिजल्ट मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग आयोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप रिजल्ट जारी करें। देखिए, इनकी मांग यही है कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। लगातार रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और आप ही लोगों में से एक अभ्यर्थी जो है उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अभी आप लोगों ने उन्हें अस्पताल जी पिछले 5 दिनों से वो भूख हड़ताल पे हैं। सरकार इतनी निर्दयी है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक मिलने तक नहीं आया। एग्जाम जो है 1 साल से ऊपर हो चुका है, 10 महीना मेंस लिखे हुए हो चुका है, चेयरमैन का अपॉइंट हुए 3 महीना हो चुका है। ये लोग किस बात की सैलरी ले रहे हैं? पिछले 1 सालों से ना तो कोई रिजल्ट जारी हुआ है, ना तो कोई एग्जाम हुआ है, ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ये लोकतंत्र है? ये हम लोग के टैक्स के पैसे से बैठे हुए हैं और ये हम लोग इतने धूप में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं अपना हक लेने के लिए, और वो फुल ऐसी कमरे में बैठ के सैलरी खा रहे हैं, पर मंथ 1.5-2 लाख रुपए पैसा खा रहे हैं। क्यों? ये लोकतंत्र है, ये संवैधानिक संस्था है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व इनकी बुनियादी मूल्य है और ये अभी तक ना तो कोई भी जवाब देना ही जरूरी समझ रहे कि बालकों को। देखिए, लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे मांग कर रहे हैं। एक तस्वीर और निश्चित ही हम आपको यहाँ दिखाएंगे। एक यहाँ पर साथी है जो यहाँ पर बिरसा मुंडा की तरह से पूरी तरीके से तैयार होकर के पहुंचे, बिरसा मुंडा का पूरा रूप धारण किया है। रिचित, ये तस्वीर देखिए, बिरसा मुंडा के रूप में आए हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पष्ट संदेश है मैम कि जिस तरीके से बिरसा भगवान ने महारानी विक्टोरिया के शोषक रूप को पहचान करके जिस समय दूसरे पार्टी बोल रहे थे कि अंग्रेज जरूरी है, उस समय उन्होंने उसके शोषक परक रूप को पहचाना था और उन्मूलन किया था। वही स्थिति इन लोग आज पहुंचा दी है। यदि आज भगवान बिरसा मुंडा होते
और इनकी यह स्थिति देखते बच्चों की जो इनकी दयनीय स्थिति इन लोगों ने बना दी है, यदि वो देखते तो आज वो आंदोलन करते। उन्होंने कहा था ना, अबुआ देश अबुआ राज, उसी की जरूरत है। अबुआ देश अबुआ राज, हम कहेंगे होश में आओ अबुआ सरकार। इनका साफ कहना है कि हम लोग लगातार यहाँ पर लड़ते रहेंगे, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर है। और पिछले 8 दिनों से लगातार आप लोगों का आंदोलन चल रहा है और लगातार आप लोग यहाँ बैठे। चेयरमैन से मुलाकात करने की कोशिश की? पिछले 7 दिन पहले भी हम लोग ने मिलने का प्रयास किया था, तो चेयरमैन ये बात बताते हैं कि वेरी सून आप लोग का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वेरी सून का मतलब क्या होता है, ये हम लोग पूछने का प्रयास किए कि सर सप्ताह में दीजिएगा, 2 महीना में दीजिएगा, तो बट वो जो है ना क्लियर बात बोले ही नहीं। अगर आप देना चाहते हैं 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, हम लोग को टाइम डिसाइड कर दीजिए, ताकि उस टाइम के अनुकूल हम लोग तैयारी कर सके या फिर दूसरा काम में जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व हैं उसमें अपना बेहतर दे सके। नहीं तो होता यही है ना कि एकाएक एग्ज़ाम ले लेती है, एकाएक इंटरव्यू ले लेती है, तो पता चलता है कि हम लोग कोई दूसरा काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। और अभी का यह है कि जिस काम में आप 100% नहीं देते हैं वहाँ पे आप सक्सेस नहीं कर पाते हैं। जेपीएससी का ऐसा क्रियाकलाप हमेशा से रहा है जो अनियमित हम लोग का कैलेंडर हो जाता है, शेड्यूल उल्टा सीधा हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उम्र जो है 30 से 35 साल हो चली है, बस जेपीएससी के इंतजार में। जेपीएससी कैलेंडर के अनिश्चितता के कारण ऐसा हो रहा है। हम लोग यही बस डिमांड करना चाहते हैं जेपीएससी से कि टाइम टू टाइम आप एग्ज़ाम का रिजल्ट पब्लिश कीजिए, कैलेंडर के अनुकूल कोई भी काम कीजिए, ताकि उस अनुरूप हम लोग तैयारी कर सकें। कैलेंडर जारी करना हो या फिर रिजल्ट जारी करना हो, इन सभी चीजों को लेकर के जेपीएससी रिचितवी लगातार विवादों में ही रही है। और विवादों से पता नहीं है, जेपीएससी का एक पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो पहली जेपीएससी हो या फिर अभी वर्तमान की 11वीं जेपीएससी हो। जुलाई महीने 2024 में ही जेपीएससी 11वीं की परीक्षा ली गई थी और अब लगभग 1 साल होने को आ चुका है और अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी लगातार जो डिमांड्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैलेंडर हो या रिजल्ट, सब चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, चाहे पहली जेपीएससी हो या फिर अभी वर्तमान जेपीएससी। जी मैम, देखिए हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग सरकार से कुछ खास मांग नहीं है कि हम लोग को कुछ आप स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। हम लोग जो रिजल्ट एग्ज़ाम लिखे हैं, हम लोग का जो रिजल्ट चाहिए बस वही जेन्युइन सी मांग है। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हम आयोग इंडिपेंडेंट है, आयोग के जो अध्यक्ष बोलते हैं नहीं डेस्टिनी काम कर रही है। तो आप जो है सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं, सरकार आप पर एलिगेशन लगा रही है, तो आप लोग दोनों के बीच में हम लोग पिस रहे हैं ना। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है हम लोग का सब्र का जो बांध है उसको टूटने मत दीजिए, आप सीक्वेंस तरीके से काम कीजिए। इसमें और क्या बोल सकते, सही तरीके से काम हो, इसी की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं रिचितवी। और कैलेंडर और 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, इसकी मांग कर रहे हैं। और इनके हाथों में जो तख्ती है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इनका कहना है कि 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो या तो फिर इन्हें फांसी दे दिया जाए। लंबा इंतजार हो चुका है और इसी वजह से अभ्यर्थियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। रिचितवी जी बिल्कुल, तो नाराजगी बिल्कुल बढ़ रही है, लंबा इंतजार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन के बाद कोई संज्ञान लेने यहाँ पर पहुंचता है या नहीं, क्या कुछ आगे होता है, देखने वाली बात होगी। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी, 8 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे। 11वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसके लिए आंदोलनरत है छात्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।